और दोनों हाथ के सामने 20 बार करना है, बंद करना है सांसों के साथ। और मुट्ठी बांध करके 10 बार के लिए 10 बार रुकिए। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बदल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तंग पूरा घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे से पहले जो पहले स्कंद के साथ अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ काम करके रखेंगे, हाथ को बस कान के ऊपर खींचेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। अब ताड़ासन का अभ्यास के पूर्व पैरों को खोल लेते हैं। पैरों को खोल करके 1 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5। अब उसी पैर को उठाना है नीचे लेकर 1 2 3 4 5। अब उसी पैर को पीछे जाकर के वापस करना है 1 2 3 4 5। अब इधर पैर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सर पहले पैर को 1 2 3 4 5। अब पैर को पहुंचना है 1 मोड़ करके रखें खुला, 2 1 मोड़ करके रखें खुला, 3 4 और 5। ठीक चलेगा। थोड़ा सा योगिंग का अभ्यास आराम से देखा देख धीरे धीरे अब गति को बढ़ाते हुए ऐसे मस्ती के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ अभ्यास दूसरा अभ्यास कुछ करते हुए अभ्यास दूसरा अभ्यास थोड़ा सा नीचे बैठना अभ्यास ऐसे दोनों तरफ से ऐसे सीधा देना, पूरा गर्दन से नीचे तान देना है।
कितना हो सकता है? पैर को झुकाएं ऐसे, खास पूरे बैठने का, पूरे बैठने का खास करना है, ऐसे पूरे बैठ जाए ऐसे, इस प्रकार है। फिर पुनः करके दूसरी तरफ भी बैठ जाए, ये ऐसे बिहार करना, पूरे शरीर में ऊपर ध्यान बनेगा। निश्चित कोणासन का अभ्यास, सीधे हाथ से उल्टे पैर को सुना, ऊपर जाएगा उसको देखना। 20-30-50 बार जितने आपकी क्षमता कर सकते हैं। लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास छोड़ना। अभ्यास करेंगे तो आप पीछे श्वास छोड़ते रहो, और पीछे श्वास छोड़ते रहो। अभ्यास पूरा 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 वर्षा में जितना आप कर सकते हैं, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार। एडवांस अभ्यास, पेट के लिए बेल करके एक तरफ पूरा पैर, दूसरी तरफ बदलने से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, एक तरफ पूरा पैर, दूसरी तरफ गर्दन, हथेलियां, 1 2 1 2 1 2 1 2, पूरा उछलना है, पहली डांस करती इसको ऐसे, बहुत सुंदर अभ्यास। रिलैक्स होकर के यहाँ पैर को थोड़ा रिलैक्सेशन करना, और फिर दंडवत अभ्यास, बैठक अभ्यास। 5 छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। पूरा शरीर बलवान बन जाएगा, मन आत्मा नियंत्रित रहेगी। ऐसे ऐसे सीखा। और जो दंड लगा सकते हैं, दंड लगाएंगे पूरे शरीर नीचे ऊपर, ऐसे जाना नीचे ऊपर है, ऐसे इस प्रकार से जितना ऊपर जा सके नीचे आ सके, इसमें बताते हैं। ये अभ्यास ऐसा करते भैया, सुंदर अभ्यास, यथासंभव यथाशक्ति हर चीज में मंत्र याद रखो। ऐसे फिर दोनों हाथ में थोड़ा सा अंतर ले, एक हाथ के नीचे दूसरा हाथ रख करके मकरासन पे थोड़ा विश्राम करेंगे। श्वास की गति को सामान्य करेंगे।
चलेगा। हाथ वहीं रख करके आना, नीचे लेकर के आना, उठाना, पूरा गर्दन तानना, या भुजंगासन के बाद त्रिय भुजंगासन, सीधे उठना और उल्टे तरफ से सीधे हाथ की एड़ी को देखना। अब उठे, दाईं ओर से बाईं एड़ी को देखना, त्रिय भुजंगासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते फिर पुनः नीचे, फिर पुनः श्वास भरते ऊपर, सीधे हाथ को ऊपर करके श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते पुनः ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे अभ्यास एक एक पैर पर ऐसे मारने। जिसको कमर में दर्द है कि पैर ऐसे मारे, कमर का दर्द ठीक होगा, कमर सेट होगा। अब ऐसे दोनों पैर से इस प्रकार से मार सकते हैं। देश जगे तो विश्व जगे का भाव मन में रखते हुए आराम आराम से विश्राम पूर्वक अभ्यास अब इसी में करेंगे। पेट के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए, डायबिटीज के लिए, एसिडिटी के लिए, सब के लिए। लेकिन पेट में जिनको कुछ गंभीर चोटें हैं वो ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। धनुरासन, शरीर को धनुष की भांति बनाना है। तो ये दोनों पैर ऐसे पकड़ करके तो ये धनुष की भांति बनना चाहिए। सांस छोड़ते हुए नीचे रहिएगा, थोड़ा विश्राम करिएगा। इससे आपके पीठ के दर्द ठीक होगा, भुजाएं मजबूत होंगी, पेट संबंधी सारे रोग, सारे विकार दूर होंगे। श्वास भरते पुनः ऊपर, ऐसे पूरा तान देना जितना हो सकता है, यथासंभव जबरदस्ती नहीं करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब सर्वासन का अभ्यास, दोनों पैर ऐसे उठा देंगे एक साथ, एक सीधाई पे। यह भी पेट के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, कमर के लिए अभ्यास। अब धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे, ऐसे पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ सीधे, दाहिनी ओर पैर, बाईं ओर गर्दन, आराम से रखेंगे। कमर की फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब बाईं ओर पैर आपका है तो दाहिनी ओर गर्दन, एड़ी से एड़ी जुड़ा हुआ, पंजे से पंजे जुड़ा हुआ, टखने से टखना जुड़ा हुआ, घुटने से घुटने जुड़े हुए रहेंगे, जंघाएं से जंघाएं जुड़े हुए रहेंगे। इनके भी 3 अभ्यास हैं। एक अभ्यास हम करते हैं, दूसरे अभ्यास में दोनों पैरों में फासला रहता है और फिर दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के एड़ी पे आएगा, इस प्रकार ऐसे ऐसे ऐसे। गर्दन की स्थिति में रहेगी दाएं और बाएं ओर, लेकिन इसमें यह है दोनों पैर में फासला रखेंगे। अब यह जो मेरा घुटना है इस एड़ी पे यहाँ पे आके लगेगा और ऊपर नीचे ऐसे। अब यह ऐसे, ये भी इसका दूसरा अभ्यास है मर्कटासन का, ऐसे। अब इसका तीसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास के लिए सीधे हाथ से सीधे पैर के अंगूठे को पकड़ना है, ऐसे। ये तीसरा अभ्यास है, उसी हाथ से उसी पैर के अंगूठे को पकड़ करके तान दीजिएगा, तो रिलैक्स होइएगा। दूसरी तरफ से दूसरे पैर के को पकड़ना और धीरे छोड़ देना, ऐसे पैर पकड़ के खींच देंगे, ऐसे ऐसे अभ्यास।
चलिए दोनों पैरों को पकड़ करके हम पकड़ेंगे अभी एड़ी को। और सेतु बंधासन, सेतु मतलब होता है पुल, पुल मतलब होता है अंग्रेजी में ब्रिज। शरीर को पुल की भांति बनाएंगे। चलिएगा उठा दीजिएगा, उठा दीजिए। आपके कंधे बस जमीन पर रहेंगे, कंधे का भाग और गर्दन का भाग, बाकी आपकी पीठ, कमर, जंघाएं सब उठ रहेंगी। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए पुनः उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए, बहुत सुंदर। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए एक पैर को ऐसे मोड़ करके श्वास छोड़ते हुए नासिका से घुटने लगा देना, जिसको कमर में दर्द है वो इतना घुटने तक पैर ले आना, घुटने को अच्छे छाती तक ला। फिर दूसरे पैर से पुनः करेंगे। पेट की जो अपान वायु हो, जो गंदी हवा है वो निकल जाएगी, पवन मुक्त हो जाएगा। ऐसे स्टे करके रखेंगे, आराम आराम से करना, पूरे मनोयोग के साथ करना, पूरे लय के साथ करना। प्रकार का अभ्यास। कल बेली फैट घटाने के लिए और बताया था, पर और बता देता हूँ। पेट की चर्बी जिसको घटाना है वो दोनों पैर से एक साथ उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास 10, 20, 30 बार से लेकर के 100, 100, 200 बार, 500 बार करेंगे तो पेट आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आप टेप नाप करके रखिएगा, आप इंच नाप करके ऐसे, और फिर बड़ा शून्य बनाना है, पूरा ऊपर पूरा नीचे, और जितने बार सीधे दिशा में घुमाए उसके विपरीत भी घुमाना है। अगर 5 बार सीधे दिशा में घुमाए तो 5 बार विपरीत दिशा में घुमाना। सामने रह करके अच्छे से करिए, देखिए आपका पेट कैसे अंदर नहीं होता। और जिसका नहीं होता वो मेरे पास फिजिकल क्लब में आ जाए, मेरे सामने मैं कराऊंगा, फिर देखिएगा। और फिर डाइट तो सबको आपको मालूम है, और मन को भी ठीक रखना है, प्राणायाम करना है, तब पूरा लाभ होगा। समन्वित योग। अब दोनों पैरों को थोड़ा खोल करके, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में, दोनों पैर खुला हुआ, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें सहजता से कोमलता से बंद रखते हुए प्रत्येक शरीर के अंग को शिथिल छोड़ देना है। आंखें सहजता से कोमलता से बंद रहेगा। श्रम के बाद विश्राम, काम के बाद आराम बहुत जरूरी है। अभी हमने सारे शरीर के अंग से काम लेकर के उनको थका दिया है, तो उनको रिलैक्सेशन करेंगे, आराम देंगे, शांति प्रदान करेंगे। आराम करने से, शांति विश्राम लेने से शरीर में पुनः नई ताकत आती है, मांसपेशियों का थकान दूर होता है और ताजगी आती है। तो सहजता से, कोमलता से आंखें बंद करके दोनों पैरों की 200 उंगलियों से लेकर के पैर के तले एकदम शांत हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। पैर के तले से लेकर के टखने तक का भाग पूरा शांत हो रहा है। जो नीचे हमारे पैर को जोड़ करके रखने वाली हड्डी, जहाँ पे ज्वाइंट है, जहाँ पे माताएं बहनें पायल पहनती हैं, सारे जो हमारे शरीर में माताएं बहनें जो आभूषण पहनते, सबका अलग अलग विज्ञान है, सबके अलग अलग फायदे हैं। उन सभी फायदों को जानना।
रखने की बात आ रही है। तो कमर के निचले हिस्से में कभी भी स्वर्ण धारण नहीं किया जाता, ये ध्यान रख लीजिएगा। स्वर्ण एक उत्तम धातु है, स्वर्ण में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कमर के नीचे भूल करके भी कभी आप सोने की वस्तुएं धारण ना करें। आजकल पैसे वाले हैं करके करोड़पति अरबपति लोग पैरों पे स्वर्ण आभूषण पहनते हैं, वह गलत है। सोने का पायल स्वर्ण, गलत कार्य ना करें, नहीं तो उसका परिणाम गलत ही होगा। नाभि से ऊपर के सारे अंग, मतलब छाती से ऊपर ही हमको स्वर्ण आभूषण पहनने की इजाजत है, इसलिए गले पे मंगलसूत्र, नेकलेस या हार पहना जाता है। नाक पे, कान पे पहना जाता है सोने का हार, सोने की अंगूठी, सोने की चैन, हथेली पे सोने की अंगूठी पहनी जाती है, शरीर की उसकी भाग पहनी जाती है। कमर के निचले हिस्से में, नाभि के नीचे नहीं पहना जाता, यह विशेष विधान है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। कमर के नीचे नहीं पहनना। जो माताएं बहनें अगर पहनते होंगे सोने के पायल वगैरह, तो वो उतार दें। पूरे शरीर के अंगों को शिथिल रिलैक्स करना है। सबका एक विज्ञान है, आप सभी अध्ययन कर सकते हैं, सबके पास सब चीजें हैं। कान छिदवाने से क्या होता है, नाक छिदवाने से क्या होता है, पिछिया पहनने से क्या होता है, पायल पहनने से क्या होता है, चूड़ी पहनने से क्या होता है, बिंदी लगाने से क्या होता है, कलाई पहनने, कलाई पे हम मौली धागा पहनते हैं, उससे क्या होता है, सब सब सब। आज कोई चीज भारतीय संस्कृति की कोई दिखावा वाली चीज नहीं, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, लेकिन लोग इसे दिखावा करते हैं। दिखावा से हमको बचना है, हमको वैज्ञानिकता पूर्वक, आध्यात्मिकता पूर्वक और विज्ञान के साथ काम करना है कि वह किस चीज के लिए पहना जाता था। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि रिसर्चर थे, बहुत ही शोध करके सारी हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, उन सब परंपराओं को, बहुत अच्छी सी परंपराओं को बनाया है। और कुछ परंपराएं, कुछ धूर्त लोगों ने उसमें गलत कर दिया है, और समय, काल और परिस्थिति के अनुसार, कुछ परिस्थितियों के अनुसार हम उसको परंपराएं मान लेते हैं, लेकिन वो परंपराएं नहीं। धीरे से दोनों हाथों पैरों पर खिंचाव करते हुए, फैलाव करते हुए, बाईं करवट लेकर के थोड़ी देर रुकना और धीरे से उठना। हमेशा बाईं करवट लेकर उठना, सीधे नहीं उठना। सीधे बैठ करके अपने आप को स्थित करना, स्वयं स्थित, अपने आप में स्थित होना, आत्मस्थ होना ही स्वस्थ कहलाता है। तो परंपराएं अच्छी होनी चाहिए, परंपराएं हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। तो चलिए सभी भक्ति का प्रणाम करेगा। और मैं इस झूठी परंपरा को, कई बार क्या होता है, कई सारी चीजें मजबूरी में की जाती है, उसको हम लोग गांठ बांध करके रख लेते हैं, फिर इनसे भी बचना है। एक पुराने समय की बात है, बिहार में, बिहार और मिथिला और ये झारखंड के एरिया के बीच की बात है। एक घर में शादी होना था, शादी के लिए उनको बाहर जाना था, इनकी परंपरा के अनुसार, लेकिन घर में बिल्ली पाल करके रखे थे वो। अब बिल्ली को ले जा नहीं सकते, कहाँ रखेंगे, दूसरी जगह यात्रा में कहाँ ले जाएंगे, उस समय बहुत पहले की बात है, उसको कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, लोग कैसे बोलेंगे, ऐसे सब सुविधाओं को छोड़ करके वो कैसे किए, आंगन था, आंगन के बरामदे में उस बिल्ली को एक टोकरे से ढक करके रख दिए, ऊपर से ईंट लाद दिए। अब आसपास वाले से भी देखते रहे, हम बड़े घर की बात है भैया, देखे ऐसे कि शादी के पूर्व ऐसे बिल्ली को वो लोग ढक करके गए हैं दूसरी जगह शादी करने। पुरुष एरिया की परंपरा बन गई कि शादी में जाना है तो बिल्ली कहीं से ढूंढ पकड़ करके लाओ, उसको टोकरे में बंद कर दो और ऊपर से ईंट ढक दो।
ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए कि वो कब किस परिस्थिति, उसमें उसमें शादी का क्या लेना देना। शादी से लेना देना नहीं, न दूल्हे से, न दुल्हन से, न बारातियों से, न घरातियों से, न खाने से, न पीने से, न लेने से, न देने से, कुछ मतलब नहीं। तो कई सारी परंपराएं ऐसी हो जाती हैं, तो सभी कपाल भाती करते हैं। अंधश्रद्धा से बचना और श्रद्धा पूर्वक वैज्ञानिकता पूर्वक जीवन। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय करके आए और उनके ससुर जी भरत जी उनको बुलाए कि आइए दमान जी, आप बहुत दिन से जंगल में थे और युद्ध करके आए हैं, तो आप आइएगा, कुछ दिन हमारे यहाँ आराम करिएगा, सब के सब आइएगा, ऐसे बोले, आपके सब साथ आना है। कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। और फिर मंत्रणा हुई, सब बैठे थे उनके सभासद लोग। अब बताया गया कि हमारे ससुर जी ने हमको बुलाया, सबको बुलाया है। अब ऐसे सुन लिए सब तरफ बात चली गई कि बुलाया गया है, बुलाया गया है। बंदरों में भी खुशी, करोड़ों की संख्या में बंदर थे, बंदर भी खुश हो गए, अरे प्रभु जाएंगे, हम उनको भी ले जाएंगे। अब प्रभु ने कहा, अरे अरे बंदर हैं, कुछ भी कर देंगे मेरे ससुराल में, मेरी नाक कट जाएगी, कैसे करूं। अब सब बंदर उदासी फैल गई बंदरों में, तो क्या करें भैया, मरवाना था, कटवाना था, लड़वाना था तो ले गए, पूड़ी मिष्ठान हलवा भजिया खाना है तो छोड़ रहे हैं, हमें साथ नहीं ले जा रहे हैं करके सभी बंदर रोने लगे। इन सबको देख करके हमारे राम प्रभु के जो प्रमुख सेनापतियों में से थे बुजुर्ग जामवंत जी ने देखा और कहा, ये अच्छी बात नहीं है करके प्रभु से बात माने के गए, हे राघव जी, आप इन बंदरों को दुखी मत करिए, इनको भी हम ले चलते हैं आपके ससुराल में, इनकी जिम्मेदारी मैं लूंगा कि ये कोई उछल कूद नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। ठीक है, जामवंत जी को बात काट नहीं सके प्रभु रामचंद्र जी और चले गए। चले जाने के लिए बोले, ठीक है, लेकिन राम जी ने कहा, ठीक है जामवंत जी, आप कह रहे हैं आपकी बात, लेकिन थोड़ा जानकारी और ध्यान आपको रखना है। तो आकर के सब बंदरों को बताया, देखिए मैं जैसे करूंगा वैसे करना है, बिल्कुल उछल कूद नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल। सब बंदर उछलते, हाँ बिल्कुल, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे आप करोगे वैसे करेंगे। अब पहुंच गए भैया, इधर उधर करते हुए लंका में प्रभु श्री रामचंद्र जी के ससुराल में सभी प्रवेश कर गए, जनकपुरी में सभी प्रवेश कर गए। अब भोजन की बारी आई। अब सब बंदर, लाखों करोड़ों बंदर कुछ भी देखें तो सिर्फ जामवंत जी को देखें। जामवंत जी को माला पहनाने के लिए कोई आए और जामवंत जी ऐसे गर्दन किए तो सभी बंदर भी ऐसे गर्दन करने लगे। जामवंत जी की एक बार दाढ़ी में खुजली हुई तो सभी बंदर दाढ़ी में खुजली करने लगे। ऐसे तो बंदर भोजन की समय आई, सभी बोले, बीच में इशारा कर रहे थे, जामवंत जी देखना, गर्दन नहीं करना। सब पंगत में बैठ गए, बढ़िया। तब तक राम जी भी देख रहे थे, बढ़िया बढ़िया बात मान रहे हैं सभी, एकदम है तो मिलिट्री की तरह एकदम चलते जाए, सीधा इधर उधर नहीं देखे, नगर में भी प्रवेश किए तो बढ़िया। अब भोजन की पंक्ति में बैठे, भोजन की पंक्ति में बैठे भैया, सब चीज आया। अब सब बंदरों का निगाह था जामवंत जी के ऊपर। जामवंत जी ने लिया पानी, आचमन किया ऐसे, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्मागण ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे करने लगे। सभी बंदर भी वैसे पानी लेकर के करने लगे। उसने भगवान जामवंत जी ने भोग लगाया, उन सब ने भोग लगाया और आम परोसा गया था सबको।
और सब आम। तो जामवंत जी ने भोजन के पूरे आम को देखा और आम खाने की इच्छा जाहिर की। पहले फल खाना चाहिए, विधान है, और फल ऐसे खाते रहे। और थोड़ा सा देखिए निकल नहीं रहा था, तो उसके गूदे को निकालने के लिए हल्का सा ऐसे खींच के थोड़ा सा दबाव दिए, और वो गुठली था वो उछल गया। गुठली उछल गया और सब के सब देखने लगे, अरे जामवंत जी ने गुठली उठाई। सब के सब जबरदस्ती गुठली उठा देखने लगे उनको। और फिर जामवंत जी गुठली इधर उधर ना जाकर के उसको जब झपट करके पकड़ने लगे और फिर ऐसे लाने लगे। आप या बंदरों ने देखा जामवंत जी जैसे कि वैसे ही करना है, सबके सब गुठली उछालने लगे, उछाले और फिर उसको उछल करके पकड़ने लगे। तो एक दूसरे से बंदर टकराते गए, और फिर बंदरों का तो जानते हो उछल कूद करती है। हाँ, बंदर शांत रहने वाले हैं, वैसे नकलची बंदर हमको नहीं बनना है। पूरे के रामचंद्र जी ऐसे माथा पकड़ के बैठ गए, देखे जामवंत जी क्या बोले थे, क्या हो गया। ऐसे नहीं, जो हमारी परंपराएं हैं उनको अच्छे से पालन करना है, अच्छे से अध्ययन करना है, किसी की भी हानि ना हो, उस हमारे किए गए कार्य से किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु चराचर जगत का नुकसान ना हो, ऐसे ध्यान देना है हमको। हम अपने आनंद के लिए दूसरों को बाधा ना डालें। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, तभी हमारी परंपराएं अच्छी हो सकती हैं। हमारी परंपराएं हमारी विरासत हैं, उस विरासत को बचा करके रखना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। रोज योग करना, रोज नियमों का पालन करना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अमावस्या का पूर्ण दिन है। पूर्ण शुचिता, पूर्ण पवित्रता, ध्यान पूर्वक जप तप मंत्र आदि का उच्चारण करना है, तब आपका यह जीवन सफल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज बुधवार का दिन, पावन अमावस्या का दिन आप सभी के लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। चलिए अनुलोम विलोम बनाए। समय से सभी जुड़े, 6 बजे से कक्षा चालू हो जाती है, 6 बजे से पूर्व आपको जुड़ने के लिए कहा गया, सभी समय से पूरे जुड़े तो बहुत अच्छा है। समय से पहले हर कार्य को हमको करना है, तभी आनंद आएगा। तो शुभकामनाएं।